नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा किस तरह से हमारे लाइफ में मैटर करता है, कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में मेडिकल साइंस की क्या राय है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी बीमारियों को बताया गया है, इसका ज्योतिष से क्या ताल्लुक है आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। नर्वस सिस्टम लो कॉन्फिडेंट, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, समटाइम डिप्रेशन, समटाइम फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कंसंट्रेशन में कमी, कभी कॉन्फिडेंट में कमी, माइंड का वेवरिंग होना, डिसीजन नहीं ले पाना, अकेलापन महसूस होना, ये सब क्या है? ये सब चंद्रमा की देन है। तो कैसे दूर करें इसे? किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य की यदि गहराई में जाएं तो पता लगता है कि हमारा मन कितना बलवान है, जो किसी को भी हरा सकता है और किसी को भी जिता सकता है। हमारे शास्त्रों में मन को ही बंधन और मन को ही मुक्ति का कारण माना गया है। शुद्ध, शांत और निर्मल मन मनुष्य को उत्कर्षता की ओर लेकर के जाता है। वहीं पर चंचल, अस्थिर और कुलसित मन, कुसंस्कारों से भरा मन मनुष्य को पतन और पराभव के मार्ग पर ढकेल देता है। अब सभी को पता होना चाहिए कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और उसके बीच में है सबकॉन्शियस माइंड। इन तीनों में बड़ा विरोधाभास रहता है, स्पेशली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। और इसे दूर करने के लिए मन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। घबराहट होने लगना, जल्दी नर्वस हो जाना, भरोसा नहीं होना, दूसरों पर भरोसा होना, यह एक बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। और जिस किसी ने भी किसी भी बात को लेकर के जल्दी से डर, घबराहट उत्पन्न कर ली, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन गलत ले लिया, वो नर्वस भी बहुत जल्दी होगा। उदाहरण के लिए समझिए, कुछ लोगों की भीड़ में या कुछ लोगों के बीच में कुछ लोगों को बहुत जल्दी घबराहट महसूस होने लगती है, डर लगने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी इंटरव्यू में गए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जनरल एग्जाम में गए, वहाँ पर जब वो गए तो उनको घबराहट होने लगती है, क्योंकि वो पहले से ये मान बैठते हैं कि हमारी तैयारी बहुत कमज़ोर है, लेकिन जिन्होंने पेपर बनाए हैं उनकी तैयारी बहुत बेस्ट है। इसी प्रकार से कुछ लोग सफ़र पर जाते समय या किसी बड़े समारोह में जाते समय या किसी भी ऐसे व्यक्ति से, विशेष व्यक्ति से मिलने जाते समय डर महसूस करने लगते हैं, घबराहट महसूस करने लगते हैं। किसी भी काम से पहले ही हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। ये क्या है? ये एक नर्वस सिस्टम है, लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इस समस्या के कारण मन में असफलता का हमेशा डर बना रहता है और वो जा करके बैठता है सबकॉन्शियस माइंड में। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट एक बेहद इंपॉर्टेंट टूल और क्वालिटी है। यदि जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचना है और व्यक्ति को अपनी क्वालिटी को पहचानना है तो उसे उसको दिखाना पड़ेगा। फिर चाहे वह फिल्म स्टार हो, चाहे कोई क्रिएटर, फिर चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे शिक्षक हो, जनरल काम करने वाला कोई व्यक्ति हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है जो कि ये बताता है कि मेरे अंदर टैलेंट है। हर व्यक्ति टैलेंटेड होता है, बस उसको अपने टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि आपको अपने ही टैलेंट पर भरोसा नहीं है तो दूसरों को आप क्या बता पाएंगे? लेकिन आपको कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, डैमेज है, पीड़ित है। तो दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि ये बताते हैं कि चंद्रमा की हमारी कुंडली में विशेष भाव में स्थिति होने पर वह हमें नर्वस बना देती है, कमज़ोर बना देती है। अब अगर कारण है, परेशानी है, तो उसे ठीक कैसे करें और कौन से ग्रह, कौन से योग व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी और चिंता देते हैं? ज्योतिषीय दृष्टिकोण में देखें तो घबराहट या अधिक नर्वस होने की समस्या के लिए चंद्रमा, सूर्य तथा कुंडली के लग्न और लग्नेश को महत्वपूर्ण माना गया है। पर इनमें से भी चंद्रमा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन और मस्तिष्क का कारक माना जाता है। हमारी मानसिक स्थिति, भावनात्मक गतिविधियां, विचार और मानसिक शक्ति को चंद्रमा ही नियंत्रित करते हैं।
यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में हो, या फिर पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या संबंध बना रहे हो, या फिर अमावस्या का दोष हो, या कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे में व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है, मन से कमजोर होता है, बहुत जल्दी घबराहट उत्पन्न हो जाता है, बेचैनी, डर, चिंता, अज्ञात भय की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि यानी तुला राशि में हो, राहु शनि से पीड़ित हो, युक्त हो, दृष्टि संबंध हो, या अशुभ ग्रहों के साथ हो, तो ऐसे में व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ही कमजोर होता है। यानी खुद पर विश्वास नहीं है लेकिन दूसरों पर विश्वास है। दूसरों पर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं पर क्यों नहीं है? आप बहुत बड़े हैं, अच्छी बात है, वो बड़े हो सकते हैं, पर आप भी तो बड़े हो सकते हैं, आप छोटे कैसे हो गए? यही जो फर्क है उसे आपको समझना पड़ेगा, जिस कारण से व्यक्ति परिस्थितियों से घबरा जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है और हमेशा बाद में पछताते रहता है कि काश हम ऐसा बोल पाते, काश हम ऐसा कर पाते, काश कि हम ऐसा कोई डिसीजन ले पाते। लेकिन सिर्फ काश के अलावा और कुछ नहीं होता है, व्यक्ति के हाथ में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। इसी तरह से लग्न और लग्नेश भी मनुष्य के आत्मविश्वास और आंतरिक सकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल करते हैं। इसलिए लग्न में कोई पापी ग्रह लग्नेश नीच राशि के या लग्नेश पापी ग्रहों के साथ 6, 8, 12 भावों में हो, क्रूर ग्रहों के साथ युक्ति व दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो व्यक्ति आंतरिक रूप से कमजोर होता है। घबराहट, बेचैनी, चिंता होगी, एकांत में जाकर के ऐसे में व्यक्ति बैठ जाएंगे, लेकिन आपको इस चिंता से, इस परेशानी से बाहर निकलना है। वैसे तो चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश तीनों ही समान रूप से भूमिका निभाते हैं, परंतु विशेष रूप से पीड़ित चंद्रमा घबराहट, बेचैनी, डर, हाई लो ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। अब जरूरत है कि आप अपने प्रेजेंट लेवल को और कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए नए सिरे से बेहतर लेवल पर मेहनत करें। इसके लिए बहुत सारे आसान उपाय भी हैं। चंद्रमा ही आपको कमजोर बनाता है और चंद्रमा ही आपको स्ट्रांग भी बनाता है। उपाय में आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, तीनों में से कोई भी करें, हर दिन करें, और हो सके तो विशेषतः आपको मंगलवार और शनिवार के दिन तो जरूर करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए, सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दें। पूर्णिमा के दिन चांदी की किसी एक पात्र में गंगा जल, दूध, चावल और चीनी डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये कुछ खास व महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।